क्या आपको 80s और 90s का ये अद्भुत स्कूटर याद है? याद तो होगा ही। Well, that scooter is now finally back in its electric avatar। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका फ्रंट फेसिया बिल्कुल ही अपने आइकॉनिक पुराने डिजाइन को रिटेन करता हुआ नजर आता है। हालांकि एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एप्रन वगैरह की स्टाइलिंग है, जो यहाँ पर वाइजर पे ऐसे आपको काइनेटिक की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है और ये इल्यूमिनेट होती है बाय द वे। और ये कितना ज्यादा कूल लग रहा है, कितना ज्यादा आइकॉनिक ये चीज है, वो उनको समझ में आ रहा होगा जिन्होंने उस पुराने वाले स्कूटर को कभी ना कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, देखा हुआ है। अगर आगे यहाँ पे देखें तो एलईडी लाइट अब मिल जाती है ऑब्वियसली, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो काइनेटिक का नया लोगो है उसी का एलिमेंट यहाँ पे एज एन इंडिकेटर यहाँ पे रिटेन किया गया है, विच लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। और इसके नीचे यहाँ पर आ जाओगे एप्रन पे आपको डीआरएल भी देखने को मिल जाता है, और इसके नीचे ये जो बॉडी है ये मेटालिक है, और यहाँ पर ये जो पार्ट रहने वाला है, जो मड गार्ड है आपका, ये फाइबर का रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके टायर्स की, तो ये भी काफी ज्यादा स्टाइलिश यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 100/80/12 यानी 12 इंच की ये अलॉय व्हील्स हैं। और यहाँ पे अगर दूसरे साइड से आप देखोगे तो यहाँ फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, जिसका साइज 220 mm रहने वाला है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बढ़िया ही रहेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसके अलावा टेलीस्कोपिक फ्रंट स्पोक्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, जो कि बेहतर राइड क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इसके बाद अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रियर व्यू मिरर है थोड़ा सा अभी लूज है ये, लेकिन हाँ मैं कहना चाहूँगा कि क्वालिटी वगैरह जो इसकी फिट फिनिश है, जो इसका स्टाइल ऐसे बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा कूल और फंकी नज़र आता है। और पीछे का व्यू भी ये अच्छा दे देगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बाकी अभी कभी राइड करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं स्कूटर का जो डैश एरिया है, जो इसकी चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं। यहाँ पर भी काइनेटिक की ब्रांडिंग दी गई है, एक यहाँ पर स्पीकर है, और ये जो है इसका जो फिनिशिंग है थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। ये फाइबर में है पूरा, और ये इसकी स्क्रीन है 8.8 इंच की डिजिटल स्क्रीन है। और जो आइकॉनिक जो पुराने काइनेटिक होंडा डीएक्स स्कूटर में हमें मिलता था इंस्ट्रूमेंटेशन, उसी तरह का यहाँ पर भी इस स्क्रीन को बनाने का इसका जो लेआउट है उस तरह का रखा गया है। और यहाँ पर बात करें तो एक इसका कूल फीचर इजी की। जी हाँ, इस स्कूटर में कोई भी चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक पासवर्ड याद रखना है, और वो पासवर्ड आप यहाँ पर आकर के एंटर करोगे और उसके बाद से आप अपना स्कूटर लेकर के जा सकते हो। तो आई थिंक दिस इज रियली कूल एंड मॉडर्न एंड समथिंग न्यू विच दे आर ट्राइंग। बहुत सारे लोग टच स्क्रीन में करते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम ही कुछ नया बना दिया है, लेकिन हाँ ऐसे बटन्स और डेडिकेटेड एक लेआउट इसके लिए देना, ये काफ़ी अलग चीज़ लेकर के ब्रांड यहाँ पर आया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप अगर देखें तो इसका जो फिनिशिंग वगैरह है थोड़ा सा ये रफ है अभी बहुत ज़्यादा। आई एम अज्यूमिंग ये प्री प्रोडक्शन व्हीकल्स हैं, और अगर ये फिनिश प्रोडक्ट है भाई तो ये तो थोड़ा सा बेहतर होना ही चाहिए था। तो ये चीज़ है, और ऐसे मतलब कई सारी चीज़ें देखने को मिली जो कि थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं हमें लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह के कंट्रोल के लिए। इसके अलावा अगर आप दूसरी साइड में देखोगे तो यहाँ पे आइकॉनिक आपको रेड कलर का स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है, जिस पर रेडी लिखा गया है, यानी कि बिल्कुल तैयार है स्कूटर भागने के लिए, दौड़ने के लिए। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे रिवर्स भी आपको देखने को मिल जाता है, रिवर्स का बटन है। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल का भी बटन दिया गया है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मोड का एक बटन दिया गया है। यहाँ पर 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, रेंज, पावर और टर्बो। तो टर्बो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपको देने वाला है, और जो रेंज मोड होगा वो आपको मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करेगा, और जो बीच वाला मोड है वो एक बैलेंस बना करके चलेगा परफॉर्मेंस और रेंज में। अब आइए आपको स्कूटर की सीट वगैरह दिखाते हैं। जहां मैं बैठा हुआ था ये 700 समथिंग mm इसकी लेंथ है, और काफी ज्यादा कंफर्टेबल और कुशनी सॉफ्ट सीट लग रही है मुझे अभी फिलहाल तो। बाकी यार रोड पे बिना चलाए इसका कंफर्ट वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहूंगा। और यहाँ पर आप जो बटन देख रहे हैं ना, ये मल्टी फंक्शन बटन है। इसी से आपका इजी चार्ज वाला पैनल भी खुलेगा, और इसी से बूट स्पेस भी खुलने वाला है स्कूटर का। तो दोनों ही आपको बारी बारी से दिखाते हैं। एक बार सिंगल प्रेस करता हूं मैं, और इसका बूट खुल चुका है। और यहाँ पे आप आइए देखिए 37 लीटर्स का इस बूट स्पेस जो देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक फुल फेस और एक हाफ फेस हेलमेट फिट होने के बाद भी थोड़ी सी जगह बचती है, काफ़ी सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं। और एक यहाँ पे USB-A टाइप चार्जिंग पोर्ट भी देखने को दिया गया है, 5 वोल्ट 2.4 एम्प्स का। तो यहाँ पे मतलब आप अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जूस अप कर पाएंगे इन केस यू रन आउट ऑफ बैटरी। और इसी बटन को अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ
ओके, सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। लॉन्ग प्रेस करने पे इसका इजी चार्ज पैनल खुलता है, जिससे ये केबल निकलेगी और इसको आप ऐसे निकालते हुए लेकर चले जा सकते हो 3 मीटर तक। 3 मीटर लेंथ है इसकी, और लिया करके ऐसे वॉल में लगा दोगे और उसके बाद इसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है, विच आई थिंक इज़ रियली कूल। और इसके बाद से ये ऑटोमेटिकली जा करके रिट्रैक्ट हो जाती है और फिर इसको आप ले जा करके यहाँ लगा सकते हो और ये पैनल आपका बंद हो जाता है, विच आई फील इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट। और ये जो फुटरेस्ट आप देख रहे हो ये इस तरह से बंद है और इसको ऐसे पुल करते ही यहाँ पर एक लीवर दिया गया है जिसका नाम है इजी फ्लिप। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये आप देखो लीवर बंद है और जैसे ही मैं इस टॉगल को यहाँ से प्रेस करता हूँ ये ऐसे फ्लिप होकर के बाहर आ जाता है। तो इस स्कूटर के बारे में ये चीज़ जो है, इसका जो हैंडल दिया गया है, जिस तरह से इजी फ्लिप काम कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा चीज़ लगा इसके बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हो DX प्लस की ब्रांडिंग, DX और DX प्लस 2 वेरिएंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो आइकॉनिक ये जो 3 वेंट्स हैं वो रिटेन किए गए हैं पुराने काइनेटिक होंडा DX में से। एक तरह से आप कह सकते हो कि ट्रिब्यूट दिया गया है उस इनके जो पुराना जो स्कूटर था उसको। और यहाँ पे आप देख सकते हो रियर शॉक ऑब्जर्वर। तो यहाँ इसका रियर हब माउंटेड मोटर है जो कि 4.8 किलोवाट की पावर बनाता है, जिसकी मदद से ये स्कूटर 90 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड पे जा सकती है, विच आई थिंक इज काइंड ऑफ वेरी गुड स्पीड फॉर अ स्कूटर। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ पर एक चंकी ग्रैब रेल हमें देखने को मिलता है जो कि मेटालिक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत और रोबस्ट फील होता है। इसके अलावा 3 वेंट्स यहाँ पे हैं नीचे, और नीचे यहाँ पे इसका टेल लैम्प और जो इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल ही एक ही मॉड्यूल में इंटीग्रेटेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर काइनेटिक का लोगो भी इल्यूमिनेट होता है, विच लुक्स वेरी वेरी कूल एंड नाइस। इसके अलावा जो रियर मड गार्ड है वो पूरी तरह से एक्सटेंडेड है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बारिश के मौसम में अगर आप चलाते हो तो कीचड़ वगैरह इधर उधर कम से कम उड़ने वाला है। अगर रियर व्हील्स की बात करें तो ये भी 12 इंच साइज रहने वाला है इनका, और इनका जो टायर साइज है 80/100 रहने वाला है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैलेंस्ड एक साइज दिया गया है जो कि आपको बढ़िया रेंज प्रोवाइड करेगा, राइड क्वालिटी वगैरह भी डिसेंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे 13-14 mm का व्हील बेस दिया गया है जो कि इसको प्लांटेड रखने वाला है हाईवेज पे, सिटी रोड्स पे। हाईवे पे तो कहाँ ही लेके जाओगे आप। और यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रखा गया है ब्रांड के द्वारा, जो कि आई फील कि एडिक्वेट रहने वाला है मोस्ट एरियाज में। अगर कोई बहुत ही स्टीप ब्रेकर आता है, बहुत ही स्टीप गड्ढा वगैरह बड़ा सा आ जाता है, तो उस केस में टेस्ट आउट करना पड़ेगा, लेकिन आई फील मोस्ट सिटी रोड्स पे ये अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अब ये देख रहे हो आप फुटबोर्ड एरिया, यहाँ पर ब्रांड का कहना है कि एक LPG सिलेंडर आप इस पर रख सकते हो इजीली। और मुझे यहाँ पे देखने पे भी नजर आ रहा है कि स्पेस जितना दिया गया है इसमें आराम से एक सिलेंडर फिट हो जाएगा। और इसी फ्लोर के नीचे यहाँ पर स्कूटर की 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी, जो कि LFP बैटरी है, वो माउंटेड है, जिससे कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं 116 किलोमीटर तक का रेंज। अभी ARAI से टेस्टिंग नहीं हुई है तो अभी उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इसके नीचे अगर आप देखो तो ये साइड स्टैंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट और मेटालिक, काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है। मेन स्टैंड भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्कूटर के एप्रन के अंदर आपको इजी चार्ज वाला सॉकेट देखने को मिल जाएगा। और ये मेरे को इस स्कूटर के बारे में सबसे खास बात लगी कि इसमें आपको अलग से चार्जर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप केबल पुल आउट करिए और ले जा करके वॉल में प्लग कर दीजिए 16 एम्पियर प्लग में, और वहीं से ये स्कूटर चार्ज हो सकता है। स्कूटर के चार्जिंग टाइम के बारे में अगर बात करें तो 0 to 50% 2 आवर्स में, और 0 to 80% 3 आवर्स में, और 0 to 100% चार्ज होने के लिए ये स्कूटर 4 घंटे का समय लेने वाला है। और उसके बाद आप अपनी राइडिंग शुरू कर सकते हैं। अब भाई यहाँ पे आपको 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि ओरिजिनल काइनेटिक होंडा DX वाले कलर्स ही रहने वाले हैं, ऐसा ब्रांड का कहना है। यहाँ पे आप देखो ग्रे, रेड, व्हाइट, ब्लू एंड ब्लैक, ये 5 कलर ऑप्शंस आपको इस स्कूटर के साथ मिलने वाले हैं। बुकिंग्स शुरू हो गई हैं। काइनेटिक की वेबसाइट पे जाकर के आप 1000 रुपये जमा करा के बुक कर सकते हैं, जो कि रिफंडेबल भी है। और 1 साल के अंदर अंदर अक्टूबर तक की डिलीवरी शुरू करने वाले हैं, और पहले साल में सिर्फ 35,000 यूनिट्स ही ब्रांड डिलीवर करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो काइनेटिक DX प्लस को, इसका एक DX वेरिएंट भी आएगा। और बात कर लेते हैं भाई इसकी प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग यहाँ पर थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी मुझे। सरप्राइजिंग आपको लग रही है नहीं, आप बताइएगा। जो DX वेरिएंट इस स्कूटर का आने वाला है वो 1,11,499 रुपये में आएगा। और ये जो पर्टिकुलर यूनिट आप अभी देख रहे हैं
1,17,499 रुपये इसकी कीमत रहने वाली है। तो यार अगर बात करें ना इस स्कूटर के मार्केट पोजिशनिंग की और राइवल्स की, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले प्राइसिंग देख लेते हैं यहाँ पे। TVS iQube का अगर हम 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला मॉडल देखें तो 1,14,000 रुपये। वहीं अगर बजाज चेतक 3001 को देखते हैं तो इसका 1,04,900। वहीं अगर आथर रिस्टा को देखें तो 1,09,600 रुपये। और वहीं जो विडा VX2 है वो 1,09,900 रुपये की एक शोरूम प्राइस पे हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर काइनेटिक DX की जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं इन चारों ही अपने सेगमेंट के स्कूटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ब्रांड ने यूनिक फीचर्स भी इंक्लूड किए हैं, जैसे कि चार्जिंग सॉल्यूशन जो है, या फिर रियर फुटरेस्ट को खोलने का तरीका हुआ, या फिर एक यूनिक वे ऑफ अनलॉकिंग द स्कूटर जो कि वो ईजी की वाला फीचर है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं एक ब्रांड की पुरानी लेगेसी रही है, एक हिस्ट्री रही है। हालांकि उस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में कहीं से कोई रिलेशन नहीं है अदर देन द नेम, क्योंकि वो एक ICE 2 स्ट्रोक इंजन वाला और होंडा के साथ कोलैबोरेशन में, बेसिकली होंडा का ही एक कह सकते हो आपकी रीब्रांडेड री इंजीनियर्ड काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट था वो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने खुद के दम पर एक स्कूटर बनाया है जिसको कि इन्होंने स्क्रैच से खुद ही डिज़ाइन की है हर एक कंपोनेंट को, चाहे वो चैसी हो गई, बॉडी हो गई, या फिर इसकी बैटरीज या मोटर, सब कुछ इन्होंने खुद से बनाया है। तो ये कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट है और इसे हम एक नए प्रोडक्ट की तरह ही देखेंगे। और जब तक मैं इसको राइड नहीं कर लेता हूं तब तक इस पे मैं अपना ओपिनियन थोड़ा रिजर्व ही रखना चाहूंगा, क्योंकि भाई प्राइसिंग यहाँ पे ज्यादा है। तो ये इसको जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, इसके साथ थोड़ा और ज्यादा समय बिताने के बाद ही मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा। आपका क्या ओपिनियन है, कैसा लगा आपको पूरा स्कूटर देखने के बाद से, और प्राइसिंग पे आपका क्या रिएक्शन है? मैं तो सरप्राइज था इस प्राइसिंग से। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी प्राइस्ड अ बिट लोअर, अंडर 1 लाख मैं सोच रहा था, अगर आता तो शायद थोड़ा बूम हो जाता, मैजिक हो जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा कमेंट्स में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।